महाराणा और मान सिंह की लड़ाई। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मान सिंह अपने हाथी पर। प्रताप ने अपना भाला फेंका और वो जाकर सीधे महावत को लगा। इसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड के वार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। मान सिंह को खतरे में देख मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। मुश्किल थी कि इस घेरे को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रताप के साथी सुल्तानों ने उनसे जंग से बाहर निकलने का कहा, ताकि वो आगे लड़ाई जारी रख सकें। महाराणा पीछे हटने को तैयार हो गए। ये थे। गौर करने की बात यह है कि राणा सांगा की जान बचाने वाले झाला अज्जा इन्हीं झाला बीदा के पूर्वज थे। चेतक की मौत। 3 घंटे तक हल्दी घाटी में जंग चली। खून से लथपथ चेतक किसी तरह राणा को जंग से दूर ले गया और उन्हें हल्दी घाटी के कुछ 3 किलोमीटर दूर बलिया गांव तक पहुंचाया। यहां चेतक ने एक लंबी खाई के पार छलांग लगाए और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान की लोक कथाओं में इसी किस्से से जुड़ी एक और कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने यहां पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। वो युद्ध को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया तो वो उनकी मदद को आए। वहां उन्होंने मरे हुए चेतक को देखा और तब उन्हें पछतावा हुआ कि जब एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो वो फिर भी इंसान है। इसके बाद शक्ति ने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है, जिसे बाद में राजपूतों में निष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। हल्दी घाटी से निकलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में कई मुगल पोस्ट तैयार की, ताकि महाराणा प्रताप को घुटने पर लाया जा सके। यहीं पर महाराणा की तैयारी काम आई। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ता बनाए रखा था, जो आसपास के जंगलों में रहा करते थे। इन्हीं लोगों से उन्होंने जंगल में छिपना, बिना आवाज किए चलना, भेष बदलना और जंगल में क्या खाना है क्या नहीं, ये सब सीखा था। साथ ही उन्होंने भीलों को जागीर भी बांटी थी, जिसके चलते वो उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। घास की रोटियां। यहीं से वो घास की रोटियों वाला किस्सा भी निकलता है। किस्सा यूं है कि एक बार महाराणा अपने परिवार के साथ जंगली अनाज और पत्तियों की रोटी बनाकर खा रहे थे। जंगल से कुछ भी मिलना मुश्किल था, इसलिए कुछ रोटी एक दिन खाकर बाकी अगले दिन के लिए बचा दी जाती। उस रोज जैसे ही राणा ने निवाला मुंह में डाला, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया है। अपनी छोटी सी बेटी की चीख सुनकर कहते हैं राणा को इतनी वेदना उठी कि उन्होंने अकबर के सामने हथियार डाल देने का फैसला किया। ये खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज को इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। तब पृथ्वीराज ने एक कविता के रूप में संदेश महाराणा के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। आगे पृथ्वीराज ने लिखा कि अगर महाराणा भी राजपूतों की आन नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सर शर्म से झुका लेना होगा। लोक कथाओं के अनुसार जब महाराणा ने ये कविता सुनी तो उन्होंने पृथ्वीराज को जवाब देते हुए लिखा, जब तक सांस में सांस है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि प्रताप अकबर को सिर्फ तुर्क कहकर बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो रोज निकलता है दिवेर की जंग। जंगल में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए